श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः। श्रीमात् पितृ कमले नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की। खूब जोर से बोल आज की प्रार्थना। तत्पश्चात ध्येयं सदा अभीष्टदोहम् तीर्था शरणं भृत्या प्रणतपाल भवापो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम गंगातरणी कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम आयणम प्रियमनंग अपहारम वाराणसीपुरपतिं विश्वनाथम यत् लक्ष्मी प्रपन्न यतिवर पानी दोनों हाथ जोर कर पैया मैया बुधिया में हीन बानी दुखी नाही पढ़ श्री तुलसीदास जी के पद कमल मना नाम के हनुमत हो जब एक कहूं चले न काम। सब माताएं बहनें हाथ जोड़ लें। भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा कर उच्च घोष करें। चार मुख से जय सीताराम श्री राधे श्याम। ब्रह्मांड नायक परम नयनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोचन लोचन मेरे प्रभु श्री राम के अनंत पराक्रम के अगाध सिंधु अनंत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय जिनके प्रांगण में बैठ के विगत 11 वर्षों से भगवान की पावन कथा हम लोग सुनते आ रहे हैं। ऐसे बहुत भावन पतित पावन अनाथों के नाथ शशांक शेखर चंद्रशेखर प्रलयंकर शंकर भैया जयशंकर जायसवाल जी, उपाध्यक्ष भैया शमशेर यादव जी,
यादव जी, और इस दिव्य पंडाल को जो आप देख रहे हैं, जिसके छत्र छाया में हम लोग बैठे, भाई धर्मेंद्र मोदनवाल जी की व्यवस्था है, और जिनके ध्वनि विस्तारक यंत्र से बड़े ही शान से आप लोग हैं, आप आह्लादित। ऐसे हमारे भैया श्री सालिक पाल जी, हम लोगों की व्यवस्था में 24 घंटा लीन रहने वाले स्वनाम धन्य भाई श्री भरत माली जी एवं उनके सुपुत्र भाई मनोज जी, एवं तमाम ऐसे लोग मैं चेहरे से पहचान रहा हूं, भले नाम जानूं न जानूं, समिति के समस्त कर्मठ कार्यकर्ता एवं जिनके द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, हमारे मुख्य अतिथिगण, और मल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ। आज समिति के लोगों के द्वारा मल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ, और हिंदुस्तान का ये पहला मंच मैं देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान का ये जगह जहां माला के साथ लोग माल भी देते हैं, माला के साथ माल भी देते हैं। और देखो, एक संत कहा करते थे कि जो माला के साथ देता है वो जितना माल हो जाता है। ऐसे समस्त मल्यार्पण करने वाले हमारे बंधुगण, मंचस्थ हमारे कलाकार बंधुवृंद, सबके श्री चरणों में बाल बंधन नमन। आइए, आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मित्रता के लिए एक बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। आज विश्राम दिवस है, अंतिम दिन नहीं है। नहीं तो एगो माता जी हमरा से काल पूछली, हम मंच से उतर के जाते रही था, ए बाबा काल आपके अंतिम बा? तो हम है कि पंडित है, कि कैसे जान रही है कि हमारा अंतिम है? लेकिन माताएं भोली होती हैं स्वभाव से ना, हमारा अंतिम नहीं है, न कथा का अंतिम है, नाम दे दिया जा रहा है। फिर अगले साल इसी उत्साह से इसी पंडाल में भैया दूज के दूसरे दिन से हम लोग भगवान की कथा भारत के अन्य विद्वानों से, अनेक विद्वानों से जो प्रतिवर्ष आते हैं उनसे सुनेंगे। तो आज प्रवचन का विश्राम दिवस है, बोलने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, सभी लोग भाव प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। उसके पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। देखो भाई, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में बैठकर लोगों को ऐसे ही कथा सत्संग सुना रहे थे, ध्यान देना माता। तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ लोग पहुंचे, और एक व्यक्ति ने जाकर के कहा, महाराज आज मैंने घोर आश्चर्य देखा। मैं गंगा जी में स्नान करने गया था, जब मैं गंगा जी से स्नान करके बाहर निकल रहा था, अचानक मेरी दृष्टि पीछे पड़ी तो मैंने देखा गंगा जी में और कछुआ के पीठ पे लंबे लंबे बाल उगे हुए थे। कछुआ के पीठ पर बाल उग सकता है, संभव है? बोलो माता। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कछुआ के पीठ पर बाल उगा था, क्या यह संभव? तुलसी बाबा ने कहा, हाँ बेटा यह संभव है। तब तक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा, महाराज मैंने लिया। कहा, तूने क्या देखा बेटा? कहा, अभी अभी मैं अपने छत पे चढ़ा था, तो मेरी दृष्टि जब आकाश में पड़ी तो मैं चमेली, डहेलिया, गुलाब, रात रानी, तरह तरह के फूल खिले थे। आकाश में फूल है? तुलसी बाबा ने कहा, हाँ बेटा यह भी संभव है। तब तक तीसरा व्यक्ति कहा, अभी तो मैंने देखा जंगल में से और खरगोश माथे पर, लेकिन उसके माथे पर यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा, हाँ।
तक अगला व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा महाराज मैं आश्चर्य दे, महाराज मैं अभी आ रहा था तो मेरी दृष्टि एक मकान में पड़ गई, और पानी में मथानी लेके रही, मथानी निकल रहा था। क्या संभव है? किसी बाबा ने कहा हाँ संभव है। तब तक अगला व्यक्ति पहुंचा, आज कुछ है और वो लोग तेल पेरने की मशीन लगाए हैं। सुनो बहनों, तेल पेरने की मशीन है उनके, हमारे गांव में साहू भाई थे, वो कोल्हू में सरका तेल बिनुहारी नाम लिए, कोई बहुत सारा कर सकता है। इस राम नाम रूपी लोग सवार हो जाए और भाव प्रेम से भगवान के बोलेंगे, अरे छन ही छन में राम के भज छन हो भवन बनैला किसी का धन किसी को नहीं बचाता। तो सिकंदर की आंखें नम हो गई और सिकंदर ने कहा तो कहना, तो सिकंदर ने कहा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरा कर देना, जब मैं मरूं तो ध्यान देना सबका हाथ कफन के अंदर होता है, लेकिन सिकंदर ने कहा मेरा दोनों हाथ कफन के बाहर निकलवा देना और उस कफन पर एक बात लिखवा देना, इकट्ठे जर। सिकंदर सारे दुनिया का मालिक था, लेकिन सिकंदर घर से बाहर निकला तो दोनों हाथ खाली, 1 रुपया नहीं जाएगा। इसलिए कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनैला, कंकड़ जोड़ी जोड़ी पेट काटी काटी पैसा बनैला। हम लोग विश्वास करते हैं कोई साथ नहीं जाएगा। हित मीत यरु कुटुम कबीला हित, सब लोग बोलो, जे नइखे बोलो जेकरा बगल में साथ निकल मत मार के बोलो बाबू। अंतिम लाइन, अरे हित मीत यरु कुटुम कबीला हित मीत, अरे संगवा में जई है अरे छनही छन में राम के भजन करूं छनही। सब लोग बोलिए, अरे दुनिया में रहब हइये ना, दुनिया में रहब, अरे छनही छन में राम के भजन करूं छनही। अंतिम लाइन, दोनों हाथ उठा के समर्पित भाव से ताली बजाते हैं। माता लोग का हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहिया जे ताली ना बजाई ओकरा 3 जगह ताली बजावे के पड़ला। पहला ताली बाजेला कब, जब कोनो घटना हो जाला तो खोपड़ी पर आ। दूसर का ताली बाजेला कब, जब चंदौली स्टेशन पर 500 रुपया कट जाई तो छाती पर आ। तीसर का ताली बाजेला कब, जब 2 औरत लड़ली सन तो कहली सन तो नहीं रह जा हेतिमपुर, बजाना नहीं पड़ेगा। इसलिए भाव से सब लोग, अरे ही तमीत यरु कुटुम कबीला ही तमीत यरु, जय हो संगवा में गई है हइये ना, संगवा में गई है, अरे छन ही छन में
बोलिए वीर देश हिंदुस्तान की, हरे की, बोलो भक्त की, नाथ की। धर्मानुरागी सज्जन, देखिए काशी हम लोग चुप है, कथा 5 दिन की हो, कथा चाहे हो 11 दिन की हो, चाहे जितनी लंबी कथा हो, 20 दिन राम बना दिया जाता है। राम राज्याभिषेक की कथा नहीं होती है तब जाती नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैदान में रावण राम से लड़ने पहुंचा है। ध्यान, पीछे आ रहे उनको पीछे बैठाइए। या रामचंद्र राम पे चढ़ के, अनुभवी श्रोता जरा ध्यान से सुनेंगे, जमीन पर धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, विभीषण खड़ा है, और जैसे विभीषण ने अपने भाई रावण पे आरूढ़ देखा, ये रथ पे चढ़ के युद्ध कर, विभीषण बड़ा चिंतित हो गया। विभीषण चिंतित होकर कहा, हाँ विभीषण, कहा राम रथी हमारा भाई है, और राम जी कैसे हैं? बीरथी रघुबीर, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। परेशान हो गया राम रथ पैदल। और एक बात सुन लो, यहां भगवान भक्त के लिए चिंतित है। क्यों? भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, यानी उपदेश दे रहे हैं, और विभीषण उपदेश क्या? प्रभु विभीषण को संदेह हुआ, परम भट्ट रावण के पास 5 अन्ना गिनती होगी, बंदर लाइन में खड़े होंगे ना, बंदर लाइन में खड़े होंगे, इसलिए सेना में की मूर्ख होगा। अच्छा, तब पार्वती में, कानपुर में, झांसी में ब्यास अपना कोई के मकान। अच्छा, माता जी छत घर हो, कहती हो व्यास जी हर 9वां दिन नया मकान बदल। दिन बबलू सिंह के मकान में तो श्रीनाथ अग्रवाल के मकान में, तो हम लोगों से ज्यादा किसी को मकान नहीं होता। चीज जब वैकेंसी में कंजूसी का है। और एक बात सुन लेना, बंदर छोटे थे, पढ़ लेना सुंदरकांड, एगो बनरा दूसर का
वो रावण के पास नहीं है। और याद रखना विभीषण, जिस व्यक्ति के पास ये स्यंदन हो, ये रथ हो, वो को जीत सकता है। के पास होना चाहिए। तो मानस के अच्छे अध्येता श्रोता आप लोग बैठे हैं, सुनिएगा। जय हो इस रथ में दो चक्के होते हैं बहनों। रथ और याद रखना, रथ जैसे अर्जुन के रथ पर झंडा, वैसे हमारे आपके जीवन रूपी रथ पे और सौरज और धीरज का चक्का और सत्यशील दृढ़ सत्य का पताका हो बड़े सकता है। रथ में घोड़े होते हैं हमारे आपके पास, कहा घोड़ा, विवेक रूपी घोड़ा, दम पर हित घोरे और क्षमा कृपा समता रजू। विवेक दम संतोष भगवान का भजन और विरक्ति, ध्यान, संतोष, यही हमारे फरसा क्या है युद्ध करने के लिए। तो बाबा ने लिखा दान क्या करता है, तो याद रखें, दानम दुर्गति नाशनम, दान माताओं दुर्गतियों का नाश पर उसे बिना दान। तो आजकल हम बड़ी दृश्य देखते तो हंसी आती है, ट्रेन में भिखारी बाबूजी, मैंने भी दान नहीं, परमात्मा ने मेरी ये दुर्गति किया, मुझे कटोरा दे के सब किया, अगर तू भी दान नहीं करो कोई बात नहीं, हमारे यूनियन में शामिल हो संदेश देता है। इसलिए दान है प्रचंड याद रखें, हमारे रथ का दान फर्ज ज्ञान ही मनुष्य है, से बड़े दुश्मनों को जीता जाए। और बाबा ने अंतिम क्षण को कहा भी डरते मेरे भाई के नाभि में अमृत है, अमृत को नहीं सोखोगे प्रभु, तब तक रावण मरने वाला रहते। तक इंद्र भगवान अपने रथ भेजवाए होके भगवान रावण। और एक बात
पढ़ लिख के बीए बीएड कैला के बाद बनम लोग के मास्टर से बियाह डॉक्टर करने के बाद बनेंगे डॉक्टर से इनकर सहूर नहीं खे फ्री में डॉक्टर इतना डिग्री इनको मिल जाता है। जहां मैं आपसे निवेदन लोग कहा जब घर के वेद शास्त्र रावण मरा अरे अपने मुनल का जा फंस जाला करके खड़ा हो जाता। डायरेक्टर रावण के कान में कहा अरे तीर नहीं गिन रहे हो, मर जा। तो जो रावणवा का पिछला साल के बकाया बा, हर साल उधारी मर जाए फ्री में 500 रुपए में, जो उसमें राम और राम कहा भैया रुपया अस्त्र लाओ। इशारा किया कितना, कहा इतना। तो लक्ष्मण भी बड़े समझ 100 रुपये 5 नोट के बल पे मेरा तब नाभि में बांध गया, अमृत के कुंड को सोखा और रावण धराशायी के मुंह से निकला श्री राम। धरती में राम कि रावण जब गिर तो संस्कृत डायरेक्ट नहीं मरा, धू धू करके उसकी हूं तो विजय। इतना रावण पत्र पढ़ा और रावण पत्रा निकाला और पत्रा लिखा इस तारीख को है तुम विजयी हो जाओगे राम। और जैसे पत्र को मोड़ के दूत को देना चाहता था तब तक रावण का नाना माल्यवंत सामने आ गया। पागल हो गए हो, अपने हाथ से अपने मौत की दावत दे रहे हो, अपने मौत की तारीख बता रहे हो। लेकिन लक्ष्मण जी गए और जाके चरणों में प्रणाम किए, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे बड़े भैया राम जी नीति की शिक्षा के लिए आपके पास भेजे हैं, ज्ञान दे दो कुछ। रावण ने मरते समय कहा हे लक्ष्मण, तेरी राम बहुत बड़ा कपटी है। कहा तेरा भाई राम बहुत बड़ा कपटी है। अब राम जी की निंदा सुने लक्ष्मण उल्टे पांव लौट आए। आप स्वभाव जानते हैं, राग के राम जी पे बिगड़ के कहे मेरे स्वभाव को जानते हो फिर भी ऐरू गैरू खैरू नत्थु लोगों के पास भेज देते हो। को मरते समय भी बोलने का ज्ञान नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि तेरा भाई बहुत बड़ा कपटी है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा तुम मह करहु निवासा अजब लगी करे। जब तक धरती के सारे राक्षसों को मिटा तुम आग में चली जाओ। अब प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, एक बात बताओ बहनों, पिताजी के ई का चल जा
ई कहे ना कहले आकाश में चल जा, ई कहे ना कहले पानी में चल जा। राम जी सीता जी को आग में क्यों भेजे? जाने के लिए कहे, विचार करना। इसलिए दोस्तों माताओं, औरत के जीवन दू जगह के जीवन में हदिह कछ नहीं हर पटी जाला में, या तो सुरक्षा। और ईमानदारी से बताना, सीता जी के ससुराल कहां हो? याद रखना, ये तो बाह्य दृष्टि है। सीता जी के असली ससुराल है आग। खीर निकला था, उसी से पैदा हुए थे। तो याद रखना, राम जी कहले तू ससुराले में सुरक्षित रह सकलू, इसलिए तुम पावक मह करहु निवासा अजब लगी कर। असली सीता आग में चली गई, ठीक एक नकली सीता वैसे ही फोटो स्टेट बाहर निकल गई। वो राम जी के साथ जंगल गई और उसी का हरण रावण ने किया था। तो रावण ने कहा, हे राघव, आपने असली सीता देने का वादा किया था, लेकिन आपने नकली सीता क्यों? असली सीता देने का वादा कहां? बोले पहले ये, जब सीता विवाह होके आई तो 21 दिन बाद सीता जी को भोजन बनाने का काम दिया गया। हम लोगों की भाषा में जमुना के कहल जाला हांडी छुआवल। का हो? हांडी छुआया जाता है, माने भोजन बनाया जाता है। सीता जी जब भोजन बनाने, तो राजा दशरथ जी से कहा, पिताजी मैं ससुराल में आज पहली बार भोजन बनाने जा रही हूं, लेकिन शर्त है कि मेरे बनाए भोजन का प्रथम ग्रास वही ब्राह्मण उठाएगा जो ब्राह्मण किसी के यहां कभी भोजन नहीं किया हो। अच्छा बताओ, ऐसा ब्राह्मण आपको मिलेगा? हमनी के लड़का रहे साथ में कहीं नहीं फंसा। अब बताओ ब्राह्मण का स्वभाव, लेकिन ऐसा ब्राह्मण न किया हो। दशरथ जी ने कहा, बहु व्यवस्था करता हूं। दशरथ जी त्रिलोक दौड़ाए, सुनो, कोई ब्राह्मण नहीं मिला। थका हारा जब बैठे तो उनके मित्र इंद्र आ गए और इंद्र जी ने कहा, दशरथ जी, धरती पर केवल याद रखना, रावण एक ऐसा ब्राह्मण है जो दूसरे के यहां कभी भोजन नहीं किया है, उसकी जिह्वा नहीं जली है पर भोजन से। आप विनती करके लाओ, मान जाए। दशरथ जी रावण के यहां गए और रावण के यहां जाकर के विनती किए, महाराज हमारी बहू जीवन में प्रथम बार भोजन बनाई है, आप प्रसाद ग्रहण करने के लिए चलो। रावण ने कहा, दशरथ जी अवश्य में वो चलो। दक्षिणा क्या दोगे? दक्षिणा क्या दोगे? दशरथ जी ने कहा, महाराज दशरथ धन सुनी धनत लजाही, आपका बड़ा भाई कुबेर मेरे धन को लज्जित होता है, जो चाहे वो मांग लेना। कहा, नहीं नहीं नहीं, हम साधारण ब्राह्मण नहीं है, 400 कोस के सोने की लंका में रहने वाले हैं, जहां की बाउंड्री, लैट्रिन रूम, बाथरूम, नलियां, गलियां सब सोने की है। मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं, जो मांगूंगा वो दे सकते हो। दशरथ जी ने कहा, क्या चाहिए? तो रावण ने कहा, आपकी बहू सीता से भोजन के बाद एकांत कमरे में 5 मिनट दक्षिणा स्वरूप बात करूंगा। तो पहले के लोग बड़े विश्वासी होते थे। दशरथ जी ने कहा, मिल लीजिएगा। रावण गया, भोजन किया। दशरथ जी ने इशारा किया, बहू कमरे में जाओ। सीता जी कमरे में गई, रावण पीछे से गया, उन दोनों के बीच में कोई नहीं है। और रावण जाके सीता मैया के चरणों पर गिर पड़ा और गिर कर कहा, मां तू, मैं जानता हूं आप मेरे उद्धार के लिए अवतार ली हो, मैं तो कहीं भी राम से युद्ध करके मुक्ति पालूंगा, लेकिन हमारे जो राक्षस कुल खानदान हैं, इनके उद्धार के लिए आपको हमारे लंका में आना होगा। सीता जी ने कहा, अवश्य मैं आऊंगी, आपको लेने आना होगा। कहा, आऊंगा। यह बात सीता जी राम जी को बता चुकी हैं। तो यही बात रावण कह रहा है, राघव आपने असली सीता देने का वादा किया था, लेकिन आपने नकली सीता। राम जी ने कहा, ब्राह्मण देवता गलती मेरे तरफ से नहीं हुई है, गलती आपके तरफ से हुई है। अरे आपको मलाल है कि मैंने आपको नकली सीता दे दिया? कहा, हाँ हाँ। कहा, गलती मेरे तरफ से नहीं हुई है ब्राह्मण देवता, अगर आप असली रूप में आते तो मैं आपको असली सीता देता, आप नकली रूप में आ गए तो मैं आपको नकली सीता दे दिया। आप न होके धारण करके भिक्षा लेने के लिए आ गए। और याद रखो, नकली लोगों को नकली ही चीजें मिलती है। एगो आदमी के 5 रुपया के खोटा सिक्का ना
जेब में इसे रखा था, चांस भिड़ा रहा था कहां चलेगा। ट्रेन में चढ़ा था और जैसे गाड़ी सरकने लगी तो अखबार वाले चिल्ला रहे थे, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। इस सोचलस की अखबार लाओ, और गाड़ी सरक रही थी। ये 5 का फेंका, अखबार वाला अखबार फेंका, और अखबार जब पा गया तो गदगद होकर कहा चल गया चल गया चल। लोगों ने कहा क्या भैया? कहा 5 रुपए का नकली खोटा सिक्का। तो बगल सीट पर जो बैठा था कहा अखबार भी देख लो कब का है। तो पता लगा 2012 का अखबार देके चला गया था। तो नकली लोगों को नकली ही चीजें मिलती हैं, ध्यान देना। कहा अगर आप असली रूप में आते तो मैं आपको असली सीता देता, लेकिन आप नकली रूप में आए तो मैंने आपको नकली सीता दे दिया। अब रावण मरते समय एक बात राम जी से पूछा, ध्यान से सुनिएगा। कहा प्रभु राघव, मैं आपसे हर एक चीज में बड़ा हूं। कहा कैसे? कहा अगर संपत्ति की बात करोगे तो मैं जानता हूं आपके पिता के पास भी अपार संपत्ति, लेकिन आपके पिता आपकी माता कैकेयी को खुश करने के लिए अयोध्या में केवल एक सोने का महल बनवाया, जो महल आज भी है, जिसका नाम है कनक भवन। धन में मैं आपसे आगे, हमारे यहां सब कुछ सोने का है। 2 नंबर, अगर आप विद्या की बात, आपके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं, और मैं जानता हूं आप सब कुछ जानते हो। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आप सब कुछ पढ़े हो। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रह्मा के श्वास से माताओं सज्जनों जब वेद निकला, उस वेद का प्रथम भाष्यकार हुआ रावण। उस वेद को वशिष्ठ और विश्वामित्र है विद्या, फिर भी ये लड़ाई में हार गया। आप जीत क्यों गए? सेना की बात करोगे तो मैंने भी चर्चा किया, रावण के पास ट्रेंड सेना, राम जी के पास अनट्रेंड सेना, फिर भी ये लड़ाई में हार गया। आप ये लड़ाई जीत क्यों गए? राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता आपने कभी विचार किया कि नहीं? रावण ने कहा मैं मरते समय विचार किया, मैं राम से सब चीज में आगे हूं, लेकिन मैं इसलिए हार गया। हे राम, मैं धनवान था, विद्वान था, बलवान था, लेकिन मैं एक चीज में कमजोर निकला। मैं धनबल में आगे, जनबल में आगे, बुद्धि में आगे, सब चीज में आगे, लेकिन याद रखना मेरे पास चरित्र का बल नहीं था। मैं चरित्र रूपी बल से हार गया, आप चरित्र रूपी बल से जीत गए। इतना कह के सज्जनों रावण मरा। और जब रावण मरा, मंदोदरी विलाप करते हुए आई, पता लगा मेरा पति शहीद हुआ। और याद रखना, मंदोदरी जब विलाप करते हुए आई माताओं, मंदोदरी रावण के आगे अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ने लगी, मांग का सिंदूर पोंछने लगी। और मंदोदरी ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे पति रावण नहीं हो सकते हो। अरे मेरा पति रावण जब चलता था पृथ्वी डोलती थी, मेरा पति रावण जब बोलता था देवंगनाओं का गर्भपात हो जाता था, मेरा पति रावण जब सोया रहता था दरवाजे पर आकर ब्रह्मा वेद का पाठ करते थे, अरे इंद्र माला पहनाते थे, पवन झाड़ू लगाते थे, अग्नि भोजन बनाते थे। लेकिन जानते हो आपका यह हाल क्यों हुआ? लोगों ने पूछा क्यों मंदोदरी? तो मंदोदरी कह रही है, अरे राम विमुखाया सहाल तुम्हारा, अरे महान कुल कौरव निहारा। इधर देखना, मंदोदरी ने रो के कहा जिसको 1 लाख बेटा, सुनो, और 1.25 लाख नाती, जिस रावण को 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती दोस्तों, वो रावण मरा। तो मंदोदरी ने कहा कंधे देने के लिए आपको 4 बेटे बचे, केवल राम से विमुख होने के कारण यह हाल हुआ। मंदोदरी को समझा बुझा के राम जी ने महल में विभीषण के हाथों विदा किया। मंदोदरी ने रावण का दाह संस्कार क्रिया किया, ये भी कथाएं आई है, विभीषण किया। और उसके बाद सीता जी को अशोक वाटिका से माताओं बुलाया गया। सीता जी जब अशोक वाटिका से आई, सारे बंदर भालू सीता जी को देख के हर्षित हो गए और जय घोष करने लगे, बोलो सिया महारानी की, बोलो राजा रामचंद्र की। सीता जी आई, राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुनिएगा। कहा हाँ भैया, मुझे अब अयोध्या की याद आ रही है, अयोध्या चलने की तैयारी करो। है
अयोध्या चलने की तैयारी करो। लक्ष्मण जी कहले रउआ जाई हम ना जाई, आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमको अयोध्या से लंका ज्यादा प्रिय लग रही है क्या? है? कहा प्रिय लगने की बात नहीं है। कहा तब क्यों कह रहे हो नहीं जाऊंगा? एकदम नई बात सुन लो दोस्तों। राम जी ने पूछा क्यों नहीं जाओगे? लक्ष्मण ने कहा प्रभु अगर आपको हमें अयोध्या ले चलना होगा, हमें अयोध्या ले चलना चाहते हैं तो हमारे 2 शर्त को स्वीकार करना पड़ेगा। कहा कौन कौन शर्त? सुन लो बहनों, ये टीवी सीरियल में आपको नहीं मिलेगा। 2 शर्त स्वीकार करना पड़ेगा। कहा कौन कौन शर्त? लक्ष्मण जी कहले पहला शर्त इन बंदरों को लेके मत चलिए। कहा क्यों? कहा यहां से जाने के बाद आप राजा बनोगे, आप बैठोगे सिंहासन पे, ये बनरा पोछ लटका के सिंहासन के ऊपर बैठ जाएंगे तो आपकी पोजीशन गिर जाएगी कि राम जी के यही सब मित्र हैं। और 2 नंबर लंका का पूरा खजाना लेकर के चलो। यहां से जाने के बाद आप राजा बनोगे प्रभु, और पता नहीं 14 वर्ष में अयोध्या की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या होगी, यहां का खजाना ले चलो। लक्ष्मण की शर्त को सुन के राम जी के पांव तले जमीन खिसक गई। राम जी आश्चर्यचकित होकर जामवंत की ओर निहारने लगे। जामवंत जी, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो कह रहा है, क्या यह शर्त आपको प्रस्ताव मंजूर अच्छा लग रहा है? जामवंत जी ने कहा है प्रभु, मैंने सरजू की दुग्ध धवल धारा देखी है, मैंने 12 आदित्यों को देखा है, मैंने समवर्तक मेघों को देखा है, मैंने प्रलय की अग्नि को देखा है। अरे भगवान जब वामन के रूप में विराट हुए तो मैं 3 बार में पूरी परिक्रमा कर लिया धरती का, ब्रह्मांड का, मैंने ये किया है। लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी को दान करने के बाद फिर वापस मांग लिया जाए। क्या हो? अब चलते समय हमको राम भरोस जयसवाल दक्षिणा देंगे, और जैसे हम जाके चकियां पहुंची तो 4 लोग खड़ा कहे बाबा दक्षिणा दे दीजिए। ये नियम नहीं है, दक्षिणा देने के बाद लिया नहीं जाता है। सुनो, नियम है कन्यादान करने के बाद बेटी को घर में नहीं रखा जाता है। आज माताएं लड़ती हैं दामाद से, हमारा मन से चलबो कि अपना मन से चलबो, लेकिन शास्त्र कहता है कन्यादान के बाद बेटी को रखने का अधिकार नहीं है, अंकुश दान करने के बाद हाथी को रखने का अधिकार नहीं है। प्रभु आपने विभीषण को लंका दान कर दिया है, जब खजाना लेकर के चले जाओगे तो ये राज्य कैसे करेगा? और रही दूसरी बात, इन बंदर भालुओं की बात, तो इस समस्या का समाधान है। ये शर्त हमको मंजूर नहीं है लक्ष्मण जी का। हाँ, बंदर भालू वाली समस्या का समाधान मेरे पास है। कहा क्या समाधान है? कहा बंदरों के नेता हैं हनुमान जी। और एक बात सुन लो, नेता शब्द आज का नहीं है। नेता का अर्थ क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा, उसमें भगवान का नेता नाम आया है। नेता न्याय समीरण, जो समाज का न्याय करता है उसे नेता कहा जाता है। जामवंत ने कहा हनुमान जी हैं बंदरों के नेता, इनको कर देंगे आगे, जो जो हनुमान जी कहेंगे वही वही सब बंदर करेंगे। हनुमान जी कहेंगे सिट डाउन तो सारे बंदर बैठ जाएंगे, हनुमान जी कहेंगे स्टैंड अप तो सारे बंदर खड़े हो जाएंगे। बात बन गई, ध्यान देना। पुष्पक विमान मंगाया गया प्रेमियों। और एक बात सुन लो, जब पत्नी साथ में हो और बेटा साथ में हो तो यात्रा कैसे करना चाहिए? गाड़ी में जा रहे हो, पत्नी और पुत्र साथ में हो तो सामाजिक व्यवस्था सुन लो। गाड़ी में चढ़ो तो कैसे चढ़ो? पहले पत्नी को चढ़ाओ, तब बेटे को चढ़ाओ, तब अपने चढ़ो। इनकरा के लेके साथे जइह ट्रेन बस में तो कोई ले झगड़ा मत करिए। एक आदमी तो जा रहा था पत्नी और बेटे को लेके, सामने वाले से झगड़ा कर दिया, सामने वाला उठा और एक तमाचा कस के मारा। ये कहलस कि ये भाई देखो हमरा के मार देला तब मार देला, हमारे पत्नी को आंख मत उठाना। उठा मेहरुओं के एक थप्पड़ मरलस। कहा पत्नी को मार दिया, बेटा जिगर का टुकड़ा, इसको छूना मत। वो उठा बेटों को एक थप्पड़ मारा। जब तीनों पिटा गए, ऊपर सीट पर जो बैठा था वो कहा भाई साहब झगड़ा तो आप सामने वाले से किए, हई दोनों के काहे पिटवैला हवा मेहरुआ लेकर के? तो कहला से दोनों के ये चलते पिटवैनी। हाँ, कि घर में जब मेहरारू पर आंख टेढ़ करती तो कही कैसे ट्रेनवा में तार लोलवा कुचले रहे, ट्रेनवा में कैसे मुहवा कुचले रहे। अब सब पिटा गए तो कोई किसी को बोलने लायक नहीं।
इनके साथ जाओ तो चालाकी से। सबसे पहले पत्नी को यात्रा के क्रम में गाड़ी में बैठाओ, तब बेटे को, और खुद आप बैठो। सबसे पहले याद रखो सज्जनों, पुष्पक विमान में सीता जी को बैठाया गया, लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी के बाद राम जी, और राम जी के बाद सारे बंदर भालू भर भरा के पुष्पक विमान में बैठे। और एक बात सुन लो, हमारा विज्ञान बहुत प्रोग्रेसिव है, पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं, लेकिन याद रखना आज तक पुष्पक विमान जैसा विमान नहीं बना। पुष्पक विमान की खासियत क्या थी जानते हो? पुष्पक विमान को कोई पायलट नहीं चलाता था, मुंह से चलता था। केवल कह दिया जाता था पुष्पक विमान तुम कुबेर पहुंचा हूं, तो कुबेर के घर चला जाता था। पुष्पक विमान जागेश्वर नाथ चले जाओ, तो वहां चला जाता था। और 2 नंबर विशेषता, आदमी केतनो बढ़ जास माता जी, जहाजिया में केतनो आदमी चढ़स, तब पिछड़ा एगो स्पेशल फोल्डिंग चेयर निकल जाता था। एक कुर्सी अपने आप बढ़ जाती थी, सीट अपने आप बढ़ जाता था। सारे बंदर चढ़े, और सारा बनरा जब चढ़ला सन तो लगला सन गद्दी पे कूदे। वो कभी जहाज में चढ़े नहीं थे, गदगद हो गए, और गदगद होके जयकारा लगाने लगे, बोल राजा रामचंद्र की। और बाबा ने लिख दिया, चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई। सारे बंदरों ने जय घोष किया, और जागेश्वर नाथ के भक्तों, विद्वान लोग बैठे हो यहाँ पे, आप यात्रा में कभी भी जाइए, ध्यान देना माताओं बहनों, आपको ही बता दूं, तो इस चौपाई का 11 बार पाठ कर लेना, यात्रा में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ये ब्राह्मण की गारंटी है। चौपाई क्या है? चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब। सारे बंदर भालू जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। पुष्पक विमान जब चल दिया, तो बुरा मत मानना माताओं, मैं तो यही सामने देख रहा हूं, माई बहन के स्वभाव है कि बिना बतियले रह ना सकली। अब ये देख ली नमूना, भन 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 है, बिना बात किए रह नहीं सकती हैं। मैं आप दोनों को नहीं कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, बिना बात किए रह नहीं सकती हैं। हम ट्रेन में 2 पुरुष चंदौली से दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन सामने वाले से नहीं पूछेंगे भाई साहब कहां जाना है। आ 2 जानी जहां बैठी है ट्रेन में, ये बहिनी तोहरा कहां जाए के बाद? तो बिन्हा चल। तोहरा कहां जाए के बाद? तो चुनार। अब देखी बात कैसे बढ़ता, तोहार कय गो लइका? तो 2 गो लइका। का करले? तो एगो इंजीनियर, एगो डॉक्टर। तो ऊ पलट के पूछी तोहार कय गो लइका? तो 4 गो। का करले? तो 2 गो जेल, 2 गो फरार। ये बात जरूर करेगी, ध्यान देना। सब बंदर चुपचाप बैठे हैं। सीता जी बगल में बैठी थी राम जी के, तो सीता जी ने धीरे से कहा, प्रभु अरे आप इतने दिन बाद मुझसे मिले हो प्रभु, आहा मेरे कान तरस रहे हैं, आपके 2 अल्फाज लफ्ज शब्द सुनने के लिए प्रभु आप हमसे कुछ बात कीजिए। तो पहले दिन की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया था, राम जी ने कहा सीता खबरदार, पति पत्नी को सभा में कभी बात करनी नहीं चाहिए। पति पत्नी एकांत में बात करें, और इन बंदर भालुओं के बीच में, मित्रों के बीच में क्या बात करूं? सीता जी रोने लगी, प्रभु कुछ तो बात कीजिए। तो राम जी बड़े चालाक, राम जी ने कहा सीता एक बात बताओ, तू लंका में इतने दिन रही, तूने पूरे लंका को कभी ऊपर से नीचे तक देखा है? सीता जी कहली ऊपर से नीचे, एक दिन मैंने केवल अपना गर्दन ऊपर किया था, जिस दिन रावण हमको धमका के गया, तो मैं अशोक वाटिका के लाल लाल पत्तियों को आग समझ के मांग रही थी, सितारों से आग मांग रही थी, चंद्रमा से आग मांग रही थी, उस दिन मैंने केवल एक दिन गर्दन ऊपर किया था। नहीं तो जब तक मैं लंका में रही प्रभु, अपने पांव में आपका ध्यान करती रही। राम जी कहले लंका नहीं खुद देख रहे पूरा करना, तो कहले आवा है ने खिड़कियां देने, एक खिड़किया से तारा के पूरा लंका दिखा देते नहीं। और माताओं बहनों को यात्रा में जब भी ले जाना तो खिड़की की तरफ बैठाना। बस में जहां ट्रेन में चढ़ली कि उल्टी के बीमारी शुरू। अब बताओ, यही के सबसे बड़ा अस्त्र है
हमनी के बस में बैठम जात कहे सन ए बाबा तनी ओनिया चल जेती हमरा उल्टी होला। अब बिना कहले रिजर्वेशन आ कितना इतना चला खुले से बिना उल्टिया के वो करे लगिए सन। अब पंडित जी सुकुरदुम होने जाके बैठ गए। बताओ तो खिड़की की तरफ बैठाना बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। सुनो, राम जी ने कहा सीता उधर देखो, उधर। कहा क्या है? एक विशाल मैदान दिखाई दिया, फील्ड दिखाई दिया है। राम जी ने कहा सीता ये साधारण जगह नहीं है, इसी मैदान में रावण के दुर्दांत बेटे मेघनाथ का वध मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने किया। कहा प्रभु यही जगह है जहां मेघनाथ मरा? कहा कह रघुवीर देखु रन सीता। अरे लक्ष्मण हतई यहाँ इंद्र जीता। मरा था। अच्छा प्रभु, जहाज जब और तेजी से आगे गुजर रहा था, इधर सुनना, जहाज तेजी से आगे गुजर रहा था तो सीता जी ने एक जगह देखा सफेद पहाड़। तो पूछ दिया प्रभु ये लंका में सफेद पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है? राम जी कहले सीता ये सफेद पहाड़ नहीं है। कहली तब कहा? राम जी ने कहा सुनो, हमारे सेना के दो बहादुर सेनापति अंगद और हनुमान ने अपने अपने मुक्का से मार के राक्षसों के हड्डियों का सफेद पहाड़ खड़ा कर दिया है। पढ़ लो, चौपाई बाबा ने लिखा, अरे हनुमान अंगद के मारे पर हिंसा चर भाई। हनुमान अंगद के मारे उन्हीं राक्षसों के हड्डियों का सफेद पहाड़ दिखाई दे रहा है। जहाज तेजी से गुजर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तब तक जहाज लंका पार करके भारत के बॉर्डर पे दक्षिण भारत में आ रहा था, बीच में समुद्र पड़ा। सीता जी से राम जी ने कहा नीचे देखो, नीचे समुद्र में। इधर सुनिएगा दोस्तों, सीता जी ने नीचे देखा तो देखा समुद्र पर सेतु पुल बंधा था। सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा प्रभु इतने बड़े समुद्र पे ये पुल किसने बांध दिया? राम जी गदगद होकर नल नील के माथे पर हाथ फेर कर कहे ये नल नील नामक दो बंदर समुद्र पर पुल बांध दिए। और एक बात सुन लेना, अच्छे ढंग से सुनना। एक जगह हम कथा कह रहे थे कि बंदर भालुओं से राम जी पुल बनवाए। एक जना कहले बाबा आदमी ले काहे ना बनवाइले? हम कहनी आदमी से ये चलते ना बनवाइले कि आदमी का बनाया पुल उद्घाटन के पहले ही टूट जा रहा है। बनारस में हादसा हो गया हाजी। और आदमी पुल बनाएगा तो जितना कमीशन खाएगा उतना बंदर भालू नहीं खा सकते थे, इसलिए बंदर भालुओं से बना दिया। अच्छा महाराज, पुल देख के पूछा ये नल नील बनाए? कहा हाँ। और नौजवान बैठे, एक बात सुन लो, आज हमारे देश के इतिहास को विगलित करके पढ़ाया जाता है। सारे नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को यही पढ़ा दिया गया कि प्रेम की सच्ची निशानी है ताजमहल। दोस्तों इस भ्रम को दूर कर लेना। मैं किसी कौम को भड़काऊ बयान देने नहीं आया हूं, लेकिन सार्थक बात जरूर कहूंगा। याद रखना, प्रेम की निशानी, लोग कहते हैं शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। याद रखना, प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं हो सकता है। और शाहजहां अपने बीबी मुमताज से क्या प्यार करेगा जी, जिसके हरम में पहले से 300 बेस्याएं रहती थी। और पत्नी शाहजहां के मरने और पत्नी मुमताज के मरने के ठीक 3 दिन बाद शाहजहां ने अपनी साली नूरजहां से विवाह कर लिया था। वो अपने बीबी से क्या मोहब्बत करेगा? अरे मोहब्बत तो हमारे राम जी ने मैया जानकी से किया। समुद्र पार जाके समुद्र पर पुल बना के सीता से मिलने गए। ये है असली प्रेम की निशानी। ध्यान देना, ये पुल बंदर भालू बनाए। और तब तक याद रखना, जहाज और तेजी से आ गया दक्षिण भारत के बॉर्डर पे।
तो सीता जी पूछली प्रभु यहां उस जगह पे लक्ष्मण ने मारा था, हाँ, वहां अंगद हनुमान ने मारा था, हाँ, यहां नल नील ने पुल बनाया, हाँ। तो सीता जी कहली कि आपो कुछ कहनी कि टेंट में बैठ के गजरा का हलवा खैनी, आपो कुछ किए? ए सुनो, राम जी ने कहा हाँ सीता मैंने भी किया, तो आपने क्या किया प्रभु? कहा नीचे देखो, नीचे सुनिएगा, बहुत बढ़िया दृश्य है, नीचे देखो। जब सीता जी नीचे देखी माताओं बहनों तो एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। राम जी ने कहा यह मंदिर मैंने बनवाया। सीता जी कहली कि लड़ाई करे आई रही कि पूजाई करे आई रही, ये मंदिर क्यों बनवा दिया? आहा, राम जी ने कहा सीता ये मंदिर है दक्षिण भारत के बॉर्डर पे, और खूब बढ़िया से सुनिएगा, ये मंदिर है शंकर जी का, और मैंने नियम बनाया है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। उत्तर भारत में बहती है गंगा, हम लोग कितने भाग्यशाली उत्तर भारत में जन्म लिए हैं। उत्तर भारत में बहती है गंगा और दक्षिण भारत में है रामेश्वरम। राम जी ने कहा मैंने नियम बनाया है कि उत्तर भारत से गंगाजल लाके जो दक्षिण के रामेश्वरम भगवान को चढ़ा देगा उसे सामीप्य सालोक सायुज्य हर प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होंगी। और सुनो, ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, राजनैतिक दृष्टिकोण से सज्जनों विचार करो बहनों, उत्तर के लोग दक्षिण के लोग की भाषा नहीं जानते हैं। हम ट्रेन में एक दिन बनारस उतरे ना, तो 3-4 मिल गए दक्षिण भारत की औरतें, पछुआ कोसे साड़ी और गिड़गिड़ बिड़ी अपना बोल रही थी, हमसे कुछ पूछ रही थी, हमको पता नहीं लगा। तो याद रखना, उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों की भाषा नहीं जानते और दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों की भाषा नहीं जानते। राम जी ने कहा सीता उत्तर के लोग जब गंगाजल लेके, दक्षिण के लोग जब गंगाजल लेने उत्तर में जाएंगे, उत्तर के लोग गंगाजल लेके दक्षिण में जाएंगे और दक्षिण के लोग गंगाजल लेने उत्तर में जाएंगे, तो दोनों का जब मुलाकात होगा उत्तर और दक्षिण का, लोग एक दूसरे की भाव भाषा संस्कृति को जब समझेंगे तो हमारा भारत एकता के सूत्र में बंधे रहेगा। इसलिए मैंने यहां मंदिर बनवा दिया। और याद रखना, मंदिर जोड़ता है, मंदिर कभी तोड़ता नहीं है। लेकिन सुन लेना बहनों, बहुत बढ़िया बात, जहाज तेजी से गुजर रहा है, चल रहा है। एक नई कथा सुन लीजिए, ये मानस में कथा नहीं है, वायु पुराण में ये कथा आई है। सुनो, जहाज तेजी से गुजर रहा था, अचानक एक ऐसा जगह आया माताओं सज्जनों, इधर देखो, जहाजिया ऑटोमेटिक नीचे की ओर गिरने लगा। जब नीचे की ओर जहाज का पतन होने लगा तो राम जी ने घबरा के कहा हनुमान। हनुमान ने कहा जी श्रीमान। कहा रावण के पार्टी का कोई मायावी राक्षस जिंदा रह गया है क्या? कहा कैसे मालूम? कहा जैसे उड़ते हुए जीवों का परछाई देख के सिंहिका खींच के खा जाती थी, ये जहाजिया नीचे कहे जाता, कोई राक्षस खींच तो नहीं रहा है। इतना सुनना हुआ, हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु रावण के पार्टी का कोई मायावी राक्षस जिंदा नहीं है। तो जहाज नीचे क्यों जा रहा है? सुन लेना, बहुत कीमती बात। जहाज नीचे की ओर क्यों जा रहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, जिस पहाड़ी से यह जहाज गुजर रहा है, विमान गुजर रहा है, इसी पहाड़ी की एक गुफा में मेरी मां अंजनी बरसों से बैठकर तपस्या कर रही है। और सुन लेना बहनों, बेटा चाहे जितना बड़ा होता है, माँ उसके बदन की सुगंध पहचानती है, कदम की आहट पहचानती है। प्रभु मानो तो मेरी माँ बुला रही है। 40 साल हमारी उम्र हो गई, ध्यान से सुनना। आजो हम घर से जब बैग लेके प्रवचन करे निकली ना, तो हमार माई कहले ए बबुआ ट्रेन से बहरी हाथ मत निकले, नहीं तो हाथ कट जाई, गर्दन मत निकली है, मूड़ी कट जाई। मैं समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मां का वात्सल्य फूट पड़ता है। प्रभु बेटा चाहे जितना बड़ा होता है, मां उसके कदम की आहट पहचानती है, बदन की सुगंध पहचानती है। प्रभु अगर आप आदेश दे दें तो 5 मिनट में मैं अपनी मां से मिल के आ जाऊं तो आपको कोई परेशानी? इतना सुनना हुआ, राम जी ने कहा हनुमान अरे जिस मां ने तेरे जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया है, अकेले दर्शन करके कृतार्थ होगे। सुनो, हम सभी लोग दर्शन करेंगे। पुष्पक विमान रुक जा,
पुष्पक विमान उसी पहाड़ी पे खड़ा हुआ। सबसे पहले हनुमान जी उतरे, जरा दृश्य देखिएगा। हनुमान जी उतर के माता जी गुफा में पहाड़ी में गए और जा करके उनकी माँ एकदम वृद्धा हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, जाके अपने माँ के चरण पे माथा रखे। और जब माथा रखे ना, मैया आंख खोली तो देखी मेरा लाडला बेटा हनुमान खड़ा है, तो आशीर्वाद देने लगी। क्या कहा? बबुआ बजरंग आनंद रह। और एक बात याद रखना, दुनिया में माता पिता के आशीर्वाद से कुछ भी बड़ा होता नहीं है। कहा बबुआ बजरंग आनंद रह। हे बेटा खुश रहो, मैं जान रही हूं तुम कहां से आ रहे हो। कहां से? कहा रण रंग मचाई के तू अइल, रिपु से लड़ी के ढारी के रनावा, आ मधु के बनावा फल वो खैल। बेटा मैं जान रही हूं तुम लंका से युद्ध भूमि से आ रहे हो, सुग्रीव के मधुबन का फल खा के आ रहे हो। हे लाडले हनुमान, अल्लाह नहीं, एक बात बताओ, रावण मारा गया? जैसे प्रश्न किया रावण मारा गया, हनुमान जी उछल पड़े, हाँ मैया रावण मारा गया। तो अंजनी ने प्रश्न कर दिया, किसने मारा? हनुमान जी प्रसन्न होकर अंगुली से इशारा किए, मेरे मालिक राम जी ने मारा। जरा दृश्य देखना, जैसे कहा राम जी ने रावण को मारा। अरे सज्जनों क्या पूछना, जो अंजनी माता, बहनों खूब ध्यान से सुनो, जो अंजनी माता अभी अभी हनुमान जी के माथे पर हाथ रखकर